बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हिस्ट्री विद निगत असलम में खुश आमदीद। आज की वीडियो का मौजू मुक़द्दस सरज़मीन अरब है, जहाँ से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली और दुनिया भर के इंसान इस रोशनी से फैज़याब हुए। ये इस वीडियो का पहला हिस्सा है। इस वीडियो से आम लोगों के साथ साथ हर किस्म के तालिब इल्म और हर प्रोफेशनल इम्तिहान देने वाले लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सरज़मीन अरब के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल होगी और इन वीडियोस को देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि जिस ज़मीन अरब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए वो कैसी थी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंचती रहे, जो आपको इस्लाम और इस्लामी तारीख़ के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो अरब क़ब्ल अज़ इस्लाम के मुतालिक है और अरब के जुग्राफ़ियाई हालात इसमें ज़ेर बहस आएंगे। पैगंबरों की सरज़मीन किसे कहा जाता है? फ़लस्तीन को पैगंबरों की सरज़मीन कहा जाता है। आखिरी नबी-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस ज़मीन से था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब की ज़मीन से था। अरब के नाम की वजह तस्मिया क्या थी? अरब की वजह तस्मिया के बारे में 3 आरा बयान की जाती हैं। कहतान के बेटे का नाम यारब था, इसके नाम से इस ज़मीन को अरब कहा गया। दूसरी वजह, अरब के मानी फसीहुल लिसान के हैं। अरब अपनी फसीह ज़ुबान पर फ़ख्र करते थे। वो अपने आप को अरब और बाकी सबको अजमी यानी गूंगा कहते थे। अरब का लफ्ज़ दश्तो सहरा के मानों में भी बोला जाता था, क्योंकि सरज़मीन अरब का ज़्यादातर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल था। अरब किस बर्रे आज़म में वाक़या है? अरब बर्रे आज़म एशिया में वाक़या है। अरब का हदूद दरबा क्या है? अरब के जनूब में बहिरा अरब, मशरिक़ में खलीज फ़ार्स और बहिरा अमान, मग़रब में बहिरा कुल्ज़म और शुमाल में शाम का मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा नुमा मुल्क कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा नुमा मुल्क अरब है। अरब को क्या कहा जाता था? अरब को जज़ीरा नुमा कहा जाता है। अरब को जज़ीरा नुमा क्यों कहा जाता है? अरब के 3 अतराफ़ पानी और एक तरफ खुश्की है, जिसकी वजह से उसे जज़ीरा नुमा या जज़ीरतुल अरब कहा जाता है। मौजूदा ज़माने में जज़ीरतुल अरब अब कितने ममालिक में तकसीम है? जज़ीरतुल अरब सऊदी अरब, यमन, अमान, कतर, बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान तकसीम है। अरब के शुमाल की तरफ कौन सा मुल्क वाक़या है? अरब के शुमाल में शाम का मुल्क वाक़या है। अरब में कौन सी 2 हवाएं चलती थीं? अरब में 2 हवाएं बादे सरसर और बादे समूम चलती थीं। अरब का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? अरब का सबसे बड़ा सहरा रबउल खाल है। अरब का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? अरब का सबसे बड़ा पहाड़
جبل سوادہ ہے۔ عرب کا رقبہ کتنا ہے؟ عرب کا رقبہ 11,86,600 مربع میل ہے۔ جزیرہ نما عرب کے جغرافیے میں سب سے اہم کیا چیز ہے؟ جزیرہ نما عرب کے جغرافیے میں سب سے اہم چیز النفود کا ریگستان ہے، جس نے اس کو عملاً شمال سے منقطع کر دیا ہے، اس لیے اسے جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ عرب کس کو درہ کہتے تھے؟ وسیع صحرائی میدان میں جہاں کہیں محدود پیمانے پر پانی مل جاتا اور رویدگی ممکن ہوتی، اسے عرب درہ کہہ کر پکارتے تھے۔ الدہنہ کیا ہے؟ یہ نجد سے لے کر حضرموت تک پھیلا ہوا وسیع صحرا ہے، جس کے ایک حصے کو ربع الخال کہا جاتا ہے۔ الدہنہ کے مشرق میں کیا ہے؟ الدہنہ کے مشرق میں عمان اور الحسا اور بحرین کے ساحلی علاقے واقع ہیں، جہاں سے آج کل تیل نکل رہا ہے۔ عرب کی زمین کا زیادہ تر حصہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ عرب کی زمین کا زیادہ تر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے۔ عرب کا کون سا حصہ زیادہ گنجان آباد تھا؟ عرب کا جنوبی حصہ شمالی حصے کی نسبت زیادہ آباد تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔